संजना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। संजना, कहीं ना कहीं तुम्हारी दुख की जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम मेरे और ऋषि के रिश्ते को लेकर, लेकिन संजना, आज मैं तुम्हें एक बात सच सच बता देना चाहती हूँ। ये सच है कि ऋषि कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब मेरे दिल में ऋषि के लिए कुछ नहीं। He was my past and that's it. अब मेरी जिंदगी में सिर्फ वरुण है। मैं वरुण से प्यार करती हूँ। ऋषि और मेरा कोई रिश्ता नहीं संजना। ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो महक? मेरा ऋषि के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। तुम ऋषि को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो, लेकिन क्या तुम उसे अपने दिल से निकाल पाई? इसलिए शायद जब तुम्हें होश आया तो पहले तुमने सिर्फ ऋषि का नाम लिया। संजना, ऐसे डिवोर्स का क्या फायदा जब दिल में रिश्ता बना रहे और सिर्फ कागजों में टूट जाए। संजना, मैं ये नहीं बता सकती कि ऋषि के साथ रहकर तुम खुश रहोगी या नहीं, मगर मैं इतना जानती हूँ कि उसे अलग रहकर तुम जरूर दुखी रहोगी। एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे ना सही ऋषि अपने बेटे से प्यार करता है तो वो भी गलत है। आज मैं एक बहुत ही अजीब उलझन में फंस गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऋषि किस तरह का इंसान है, इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम अपना फैसला बदल लो। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, तब मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है संजना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं बस तुम्हारी और अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। अब क्या मुझे गेस्ट हाउस से निकलवाने आई हो? मुझे तुमसे संजना के बारे में कुछ बात करनी है ऋषि। वहाँ हॉस्पिटल में तो तुम चुपचाप बैठी थी, अब क्या बात करना चाहती हो? ये बात तुम भी जानते हो और हम भी, कि संजना आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं, खुशकिस्मती है तुम्हारी ऋषि। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार नसीब होता है। लायक तो नहीं हो तुम उसके, लेकिन फिर भी संजना तुमसे बहुत प्यार करती है। सच्चा प्यार। जी नहीं पाएगी वो तुम्हारे बगैर। अगर वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उसे मनाने की पूरी कोशिश की। कोशिश तुमने इसलिए की क्योंकि तुम ये घर, ये प्रॉपर्टीज होना नहीं चाहते थे। वो या? काश तुमने दिल से कोशिश की होती संजना के प्यार को पाने के लिए, तो आज शायद। एनीवेज, बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम सच्चे दिल से संजना से माफी मांगोगी तो शायद तुम्हारा और संजना का रिश्ता टूटने से बच जाए और ये दो परिवार अलग होने से बच जाए। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा पति साबित होना होगा ऋषि। मदर इंडिया, आपको संजना की फिक्र हो या फिर परिवार की, मुझे अपनी फिक्र है। किस सोच में पड़ गए हो तुम? हाँ? हाँ, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन
कोशिश जरूर करूंगा। इसे कहते हैं मुसीबत में गधे को पाप बनाना। डॉक्टर, अब संजना पहले से तो बेहतर है ना? There is nothing to worry about, is there? नो मैम, हाँ जख्म भरने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, बाकी ऐसी कोई इंजरी वाली बात नहीं है। Thank you very much, doctor. यू आर मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी। तुम किस मिट्टी के बने हो? दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? I am talking to you, ऋषि। मामा, संजना ऋषि से मिलना चाहती है। क्या है ये सब? अरे अगर मुझसे नाराज थी तो खुद की हालत क्यों? अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? एक मौका नहीं दोगी मुझे? संजना, मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी गलती सुधारने का। संजना, तुमसे अलग रहकर मेरी जो हालत हुई है सिर्फ मुझे पता है। 2 ही दिन में मैं अधूरा सा हो गया हूं। संजना प्लीज 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 संजना, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? संजना, आई प्रॉमिस, मैं एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज लीव मी। मेरे और मैं के बीच में कुछ नहीं है संजना। रोशन भी वरुण का बेटा है। संजना प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता संजना, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ऋषि। संजना, I love you. गुस्सा तो मुझसे थी ना? तो ये सब भगवान करे ऋषि सुधर जाए और संजना हमेशा ऐसे ही खुश रहे। वसुंधरा, भाई संजना हमारा वेट कर रही होगी, चलो दवाइयां भी लेनी है। हाँ, जल्दी ही जाना पड़ेगा, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। दवाइयां मैं ले आया, संजना को दे देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे दो और मैं दवाइयाँ खुद खरीद लूंगी।
लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं। एक मिनट भाई साहब, ये खिचड़ी है संजना के लिए। डॉक्टर ने उसे हल्का खाने को कहा है। वसु, प्लीज उसे खिला दो। चलो वसुंधरा। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आप लोग तो अलग हो रहे हैं, है ना? इस घर से, इस बिजनेस से और यहां तक कि इस दोस्ती से। फिर क्यों? क्यों ये सब? पापा, आपने संजना के लिए दवाई लाई, क्यों? और मम्मा, आपने संजना के लिए खाना बनाया, क्यों? क्यों किया आप लोगों ने ये सब? संजना तो इनकी बेटी है, आपकी नहीं। संजना की खुशी के लिए पापा, आपने इस घर से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन क्या आप में से किसी ने इस जानने की कोशिश की कि संजना की खुशी किसमें है? संजना की खुशी अपना घर टूटने में नहीं, बल्कि अपना घर जुड़ने में है। किसी ने ये नहीं सोचा कि संजना क्या चाहती है, उसकी खुशी किसमें है। बस ले लिया अपना फैसला। यहां आप लोगों में दूरी आ गई और वहां ऋषि और संजना करीब आ गए। आज आप लोगों की बरसों पुरानी दोस्ती कमजोर पड़ गई और ऋषि के लिए संजना का प्यार आप लोगों की दोस्ती से ज्यादा ताकतवर रहा। यकीन नहीं हो रहा ना आप लोगों को मुझ पर, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। संजना और ऋषि के बीच जो कुछ भी हुआ था, संजना ने वो सब भुलाकर ऋषि को माफ कर दिया। जिनके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, वो दोनों तो एक हो गए। और आप लोग, खैर, आप लोग बड़े हैं, इसलिए आप लोगों का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। सूजन, कहाँ गया था बेटा? मैंने कितना... बस मामा, कुछ मत पूछना कि मैं कहाँ था, कैसे पहुंचा। बस इतना समझ लीजिए कि पिछले कुछ चंद दिन मेरे लिए सदियों के बराबर थे। लेकिन यहाँ तो सब ठीक है ना? आप लोग सब इतना चुपचाप क्यों हैं? क्या बात है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जाकर कशिश से मिल लो, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। जाओ बेटा। कशिश से मिलने के लिए भेजा है, संजना के बारे में बताया तक नहीं। अभी अगर सबने अपना फैसला नहीं बदला तो क्या होगा? क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं मैं सबको?
कशिश, तुम्हें इस तरह से सही सलामत देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जब से यह हादसा हुआ है, तब से एक पल के लिए भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो जाए तो लानत है मुझ पर और मेरे होने पर। तुम ठीक तो हो ना कशिश? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी सुजल, मेरी वजह से तुम इतना परेशान। प्लीज कशिश, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे होने की वजह सिर्फ तुम हो। अच्छा ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें सुजल, मैं वो सब भुला चुकी हूँ। अच्छा होगा कि तुम भी वो सब भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं कशिश? कैसे भूल जाऊं कि किसी ने कशिश को अगवा करने की हिम्मत तक की है? मुझे सिर्फ सुकून मिला है, चैन नहीं। अक्षत ने जो हुलिया उन किडनैपर्स का पुलिस को बताया था, उससे कुछ पता चला? एक्चुअली अक्षत उन लोगों को ठीक से देख नहीं पाया था। तो फिर हाँ, तुम तो उन लोगों को जानती हो, है ना? हाँ, वो मैं। प्लीज कशिश, डोंट टेक दिस मैटर सो लाइटली। चलो हम अभी कमिश्नर के पास चलते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि सुजल, कशिश ऑलरेडी पुलिस को किडनैपर्स का हुलिया बता चुकी है। अक्षत, तुमने कशिश की जान बचाकर मेरी जिंदगी बचाई है दोस्त। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यू आर इंडीड अ ग्रेट फ्रेंड। थैंक यू सो मच। ये सब कैसे हुआ? बस ऐसे ही। खैर एक काम करो, तुम भी हमारे साथ कमिश्नर के पास चलो। क्यों? सुजल, पहले तुम्हें संजना से मिलना चाहिए। शी इज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? उसका एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? ओह गॉड, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कैसी है वो? अब वो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे मिलना चाहिए। हाँ, मैं भी उससे मिलकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ कशिश। लाइफ के हॉस्पिटल। थैंक्स। थैंक्स अक्षत। मुझे थैंक्स कहने के बजाय बस मेरी बात याद रखना कशिश। तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे सुजल और तुम्हें तकलीफ पहुंचे। तकलीफ तो तुम्हें पहुंचेगी अक्षत, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं हमेशा सही थी और तुम्हारा दोस्त सुजल वो पीयूष का। देखते हैं कशिश, देखते हैं कि तुम्हारा दावा सच निकलता है या मेरा सुजल पर विश्वास। चलता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।